चलिए तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है वॉइस। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। लगभग आपका 100 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम लोग 2 वीडियो में क्लियर करेंगे। पहला में 50, दूसरा में 50। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर होगा संभव तो पहले वीडियो में हम लोग 100 पूरा कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले 50 ही हो। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसका 2 वीडियो बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपको बनाना है सी सेल्स रेडियोज एंड टेलीविजन्स। अब यहाँ पर ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान क्या देना है। ये देखिए सी सेल्स आपका V5 नज़र आ गया। जैसे ही V1 या V5 नज़र आता है तो EJMR के साथ में बनता है। तो सबसे पहले देखिए कि EJMR है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए में R है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में R है, हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हैज है, ये तो कोई ज़माने में नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में कुछ है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। रेडियोज एंड टेलीविजन्स आर, ऑप्शन नंबर बी में भी है। रेडियोज एंड टेलीविजन्स आर, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद सोल्ड, सेल का V3 क्या होता है, सोल्ड होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में सेल्ड है, इसीलिए इसका बी भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए सोनम ऑफ्टन ब्रेक्स द कप। अब यहाँ पर देखिए आपका ब्रेक्स V5 आ गया, इसको भी EJMR के साथ बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए EJMR के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही छट जाएगा क्योंकि इसमें वाज का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी छट जाएगा क्योंकि ब्रेक का V3 ब्रोकन होता है, लेकिन इसमें ब्रोक का प्रयोग किया गया है, ये भी गया काम से। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है। अब ध्यान दीजिए, हाँ तो ऑप्शन नंबर जो सी में है द कप ऑफ्टन, लेकिन यहाँ पर द कप इज ऑफ्टन। तो यहाँ पर जो ऑफ्टन का प्रयोग होता है वो हेल्पिंग वर्ब इज और मेन वर्ब के बीच में होता है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ही डज नॉट हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि द पुअर जब होता है तो आपको पता है कि द पुअर के बाद आर का प्रयोग करेंगे। रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, द प्लस एडजेक्टिव के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द पुअर के बाद कुछ ही आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए इज किया गया है और ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए इज है, ये दोनों तो पहले ही छाट देंगे। अब देखते हैं कि V3 हेल्प, हेल्प का क्या हो जाएगा, आपका हेल्प्ड होता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू, तो जैसे ही डू डज ये सब देखेंगे हम लोग को पता है कि EJMR के साथ बनेगा। इसमें तो सब में इज है, इज है, इज है, इज है। लेकिन हाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है, दो इज देने का क्या जरूरत है इसको, इसीलिए ये गया काम से। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब ऑप्शन नंबर आप देखते हैं V3, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं बी में। तो बी में आप देखिए ध्यान से क्या है, बी में देखिएगा तो ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया होता है, टेकन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी गलत, यहाँ पर टू प्रयोग किया गया, लेकिन होना चाहिए कुछ बाई होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू लग गया, वाई डू यू नॉट लाइक हिम। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, डू लग गया तो EJMR के साथ बनेगा। देखिए इज, इसमें तो ऑप्शन नंबर बी में EJMR में से कोई नहीं है, गया काम से। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। अब बच गया आपके साथ क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। लाइक का V3 क्या होता है, लाइक्ड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग, आपको पता है कि जब V4 देखेंगे तो सबसे पहले बींग देखना है, BEING बींग। तो ऑप्शन नंबर ए में बींग नहीं है, गया काम से। ऑप्शन नंबर डी में भी बींग नहीं है, गया काम से। अब आपके पास बी और सी बच गया, तो बी और सी में देखिए रीड का V3 रीड ही होता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम मैन्युफैक्चरिंग टायर। तो अब यहाँ पर देखिए V4 है, तो V4 में बिन देखना है। तो बिन आपके पास कौन कौन ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें बिंग नहीं है। अब आपके पास कौन कौन सा आ गया,
अब ये भी बताए थे कि जब V4 रहता है तो बिंग इज एम आर के साथ ही बनता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए ये भी गया काम से, इसमें वाज का प्रयोग किया गया है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो ए में देखिएगा यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया है, आई का तो मी होना चाहिए था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में मी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव, आपको पता है कि जब हैव मिल जाएगा तो इसका बनेगा हैज हैव से ही बनेगा, और इसमें बिन प्लस V3 होता है। तो देखिए इसमें बिन केकरा में है, तो इसका देखेंगे जब ऑप्शन को बढ़िया से, तो बिन पहला में है, दूसरा में है, लेकिन तीसरा में नहीं है, गया काम से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको पता है कि हैज हैव से रहता है तो हैज हैव से ही बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गया काम से, क्योंकि ये बना है हैड से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, तो रीड का भी 3 रीड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सी वाटरिंग द फ्लावर्स, V4 आ गया, इज एम आर के साथ V4 है, तो क्या बनेगा इज एम आर बिंग प्लस V3। तो देखते हैं इज एम आर है तो इज एम आर के साथ बनेगा, चलो ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं कि बिंग से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ध्यान दीजिए बिंग नहीं है, गया काम से। ऑप्शन नंबर बी में बिंग है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ये भी गया काम से। ऑप्शन नंबर डी में बिंग है। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी और डी में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर देखेंगे बिंग है, हाँ फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ यहाँ पर देखिए फ्लावर्स के साथ में इज लगा हुआ है, इज द फ्लावर्स, तो इज द फ्लावर्स नहीं होगा क्योंकि वो प्लूरल को बोधित कर रहा है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ओपनड द गिफ्ट, यहाँ पर बताइए हैज हैव है तो हैज हैव के साथ बिन प्लस V3, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए गया काम से, क्योंकि इसमें बिंग है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में बिन है, इसमें भी और इसमें भी। हाँ ये भी बताए थे कि जब ऑप्शन हैज हैव के साथ रहेगा तो हैज हैव के साथ ही बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में हैज हैव में से कोई एक है, सी में देखिए हैड है, ती गया काम से, ऑप्शन नंबर डी में है। अब इस दोनों में देखिए द गिफ्ट हैज, बी में द गिफ्ट हैज और डी में द गिफ्ट हैव है, तो आप सोचिए कि द गिफ्ट के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो हैज लगेगा, तो ये भी गया काम से, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें भी देखो हैज हैव आ गया, हैज हैव के साथ क्या लगेगा आपको बिन प्लस V3, तो ऑप्शन नंबर ए में ध्यान दीजिए बिन है नहीं, बिंग है, ये भी गया काम से। ऑप्शन नंबर बी में बिन है, ऑप्शन नंबर सी में भी बिन है, ऑप्शन नंबर डी में बिंग है, तो ये भी गया काम से। अब देखिए नेक्स्ट, द नोवेल हैज, द नोवेल हैव, बी और सी में देखिए द नोवेल हैज है, तो नोवेल मतलब एक का बारे में बताया, नोवेल्स थोड़े बहुत बोला गया है, नोवेल्स बोला रहता तब हैव हो जाता, लेकिन नोवेल बोला गया है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज आ गया, तो हैज हैव के बिन प्लस V3, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बिन है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए ध्यान से, ये तो गया पहले ही काम से। इसके बाद आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए भी गया काम से, अब बोलो कैसे, ही के साथ कभी हैव आएगा, देखो यहाँ पर ही, देखो ही हैव है ना, मैंने कभी नहीं आएगा इसके साथ, ये भी गया काम से। अब बच गया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर बताइए कि ऑप्शन नंबर सी में तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इमेड कहाँ से आ गया, इसका तो कोई आता पता नहीं है, इसीलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हैज हैव आ गया, हैज हैव के साथ किसका प्रयोग करें हम लोग, हैज हैव बिन प्लस V3, तो देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही छाड़ दो, क्या कह में बिंग है, और देखिए ऑप्शन नंबर बी में है बिन, सी में भी है, डी में है ही नहीं, ये भी गया काम से, बी और सी बच गया अब आपके पास। तो बी और सी जब बच गया तो यहाँ पर अब इसको देखिए सब कुछ वही है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, ऑप्शन नंबर बी और सी में सब कुछ वही लिखा गया है, लेकिन लास्ट में देम है वो हिम है, तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ई दे का प्रयोग किया गया है, तो दे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, देम का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज एनॉयड मी, हाँ इसको बढ़िया से, जहाँ पर एनोड आता है वो ऐट के साथ बनता है, ये ध्यान रखना, एनोड आ गया तो ऐट के साथ, अगर ऐट नहीं है तो विथ के साथ, ध्यान से रखना, अगर एनोड आ गया तो ऐट के साथ बनेगा, अगर ऐट नहीं है तो विथ के साथ। सभी ऑप्शन में देखिए किसमें ऐट लगा हुआ है, एनोड के साथ में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वर्क हैज टाइड मी, यहाँ पर जो टाइड है इसके साथ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो देखना पड़ेगा आपको, पहले बनाते हैं किसका, हैज हैव के साथ में ना, हैज हैव V3,
तो हैज हैव के साथ ही बनेगा। तो सबसे पहले तो हैज हैव बीन, तो बीन तो ए में है लेकिन ऑप्शन नंबर बी तो गया ऐसे ही काम से, और ऑप्शन नंबर सी में है लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी गया काम से। अब आपके पास ए और सी में समस्या है। अब इसको देखिए क्या लगा गया, यहाँ पर बाय दिस वर्क लिखा गया, यहाँ पर ऑफ दिस वर्क है, बस इसी का चेंज और कुछ नहीं थी। ये जो जहाँ पर ट्रेड मिल गया वो ऑफ के साथ में बनता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नाउज, हाँ जहाँ पर नाउज मिल गया तो वहाँ पर याद रखना टू के साथ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए गया काम से क्योंकि बाई के साथ बनाया गया, और ऑप्शन नंबर डी भी गया काम से, इसमें भी बाई के साथ बनाया गया। नाउज आ गए तो टू के साथ बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग करेंगे। और जब आप सी नाउज था, आपका नाउज क्या है, V5 है, तो V5 में EJMR का प्रयोग करेंगे। तो बताओ ऑप्शन नंबर बी में तो EJMR ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बिंग कहाँ से आ गया, ये बिंग कैसे आ गया, ये तो बिंग V4 के साथ में आता है, तो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लव्स एट मी, अब बताओ लव्स V5 है, तो V5 EJMR के साथ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में वाज है, ये तो गया काम से। इसके बाद हमको बताइए ऑप्शन नंबर बी और सी, बी और सी ये दोनों तो सेम ही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा देख लेते हैं। डी में गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए इसमें लव एट है, तो लव एट, इसमें एट कहाँ गया। अब बी और सी जो बचा है उसको ध्यान दीजिए, दोनों ही एक ही ऑप्शन है, इसलिए दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू शट द डोर, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि अब हैज हैव के साथ में है, तो हैज हैव के साथ ही बनेगा, और क्या बनेगा, बिन, तो ऑप्शन नंबर ए में हैज हैव है, बिन भी है, हैज हैव बिन भी है। सी में देखिए बींग है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गया, और ऑप्शन नंबर डी में भी बींग है, देखो यहाँ पर बींग है ना, ये भी गया। चलिए अब ध्यान देते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी में। तो बी में क्या है, द डोर, तो दरवाजे के बारे में बताया गया, तो सिंगुलर है, डोर से रहता तब ना, तो यहाँ पर क्या होता है हैज, सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि गोपाल इज रिपेयरिंग द कार, अब यहाँ पर देखिए कि रिपेयरिंग V4 है, तो V4 में बिंग लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में बिंग है नहीं, बिन है, ये भी गया काम से। ऑप्शन नंबर बी में है बिंग, सी में भी है और डी में भी है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है कि जब इज रिपेयरिंग है तो गोपाल इज रिपेयरिंग, तो EJMR के साथ ही बनेगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी भी गया काम से क्योंकि वाज के साथ बनाया गया। यहाँ पर देखिए वाज है, अब द कार आर, तो द कार के साथ आर लगेगा, द कार के साथ इज लगता है, तो नीचे वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं पास्ट टेंस में। सी सैंग अ सॉन्ग, बताओ सैंग क्या यहाँ पर V2 है, तो V2 को जी के साथ बनता है, वाज और वेयर के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए में वाज है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में इज है, छाड़ दो एकरा। ऑप्शन नंबर सी में वाज है, हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में हैज बिन है, इसको भी छाड़ दो। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी है, तो बताइए क्या होगा। अ सॉन्ग वाज संग टू हर, अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, तो यहाँ पर टू को नहीं लगेगा, यहाँ पर बाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि दे डिड आ गया, तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट का रहेगा तो वाज वेयर के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में वाज है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में हैज है, गया काम से, वेयर हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में आर है, ये भी गया काम से। अब देखिए देयर बेड्स, और ऑप्शन नंबर सी में देयर बेड्स, तो प्लुरल है, तो बेड्स के साथ वाज लगेगा कभी नहीं ना, बेड्स के साथ क्या लगेगा, वेयर, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड फिर वाज वेयर के साथ बनेगा। अब यहाँ पर देखिए भाई वाज वेयर के साथ कौन कौन में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में तो वेयर है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं क्या है, तो बी में आपका क्या हैव है, गया काम से। ऑप्शन नंबर सी में वाज है, हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में आ रही है, भी गया काम से। लेकिन हाँ अब दोनों के देखिए ए और सी में, तो दे के यहाँ पर वेयर दे है और यहाँ पर वाज दे है, इसी से आपको पता चल जाएगा, आगे देखने का जरूरत नहीं है। तो दे के साथ वाज का कभी प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दे के साथ कभी वाज होता है नहीं ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड फिर डिड आ गया, तो किसके साथ बनाएंगे हम लोग, वाज वेयर के साथ बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए वेयर है, बी में वाज है, सी में कैन है, कैन कहाँ से आ गया, इसको हटाओ,
अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, डीड कहाँ से आ गया, ये भी हटाओ। वाज वेयर आ गया, तो द लेटर मतलब सिंगुलर है, तो द लेटर के साथ आपका वेयर आना चाहिए कि वाज आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज प्लेइंग, प्लेइंग मतलब भी फोर, तो बिंग तो पक्का पहले आएगा। ऑप्शन नंबर ए में बिंग है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में बिंग नहीं है, हटा दो। ऑप्शन नंबर सी में बिंग है, ऑप्शन नंबर डी में भी बिंग नहीं है, इसको भी हटा दो। ए और सी बच गया। तो द गिटार इज, अब हमको ये बताओ कि वाज प्लेइंग है, तो वाज प्लेइंग है तो वाज वेयर के साथ ही बनेगा। द गिटार इज है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हटाओ, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज वाचिंग अ फिल्म। यहाँ पर अब देखिए कि भी फोर है, वाज वेयर भी फोर है, तो वाज या वेयर बिंग प्लस भी फोर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि केकरा में बिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप बिन का, इसमें बिन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में बिंग है, ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि वाज वेयर के साथ में रहेगा, तो वाज वेयर के साथ में बनेगा, तो बी में तो वाज, ऑप्शन नंबर ए में सोचना नहीं है। बी में देखिए वाज है, सी में देखिए है ही नहीं अगर हमें कुछ। ऑप्शन नंबर डी में देखिए इज प्रयोग किया गया, ये भी गया काम से, ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वेयर नॉट ईटिंग डिनर। अब यहाँ पर देखिए फिर भी फोर आ गया, भी फोर तो बिंग, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में बिंग है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, गया काम से। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, भी गया काम से। अब बच गया ए और बी। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि वाज वेयर रहेगा तो वाज वेयर के साथ ही बनेगा, तो यहाँ पर डिनर इज है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए डिनर इज है, ये भी गया काम से, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वेयर नॉट पेंटिंग द गेट। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, तो भी फोर है तो बिंग लगेगा, तो पहले खोजिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही ऐसे चल गया क्योंकि इसमें बिन है। चलिए अब आगे देखिए, अब आपको बताए थे कि वाज वेयर रहेगा तो वाज वेयर के साथ ही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर डी भी गया काम से क्योंकि इसमें इज का प्रयोग किया गया है। अब इस दोनों में मामला अटक गया है। अब हाँ, एक चीज़ देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो सेम मिलते जाएगा, बीइंग पेंटेड, पेंटेड तक मिल गया, लेकिन बाई अस है, लेकिन खाली यहाँ पर अस है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द रीडिंग दिज बुक्स। अब यहाँ पर हमको बताइए कि रीडिंग भी फोर आ गया, वाज वेयर के साथ भी फोर है, तो वाज वेयर के साथ ही बनेगा, लेकिन बिंग रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में नहीं है, गया काम से, ऑप्शन नंबर डी में भी है। अब देखिए वाज वेयर के साथ, तो वाज वेयर के साथ ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया क्योंकि इसमें आर का प्रयोग किया गया है, ये गया। अब वहाँ पर दीज बुक्स, अब देखिए वेयर दीज बुक्स और वाज दीज बुक्स दोनों में देखिए बढ़िया से, बुक्स है तो प्लुरल, प्लुरल के साथ है वाज के वेयर, तो वेयर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, वाज वेयर के साथ भी फोर है तो बिंग तो पहले पक्का रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में नहीं है, हटा दो। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, लेकिन डी में नहीं है, डी को भी हटा दो, बच गया ए और सी। तो आपको पता है कि वाज वेयर है तो वाज वेयर के साथ बनेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए इज का प्रयोग किया गया है, इसलिए भी गया काम से, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैड। हाँ अब देखिए द हैड आ गया, तो आपको पता है कि जब हैड आएगा तो हैड से ही बनेगा, हैड से ही बनता है, हैड में हैड से अब बिन प्लस भी थ्री। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में विल है, तो ऑप्शन नंबर ए गया, हैड है तो हैड से ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में वाज है, ये भी गया। ऑप्शन नंबर सी में हैड है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में हैज है, ये भी गया काम से, बच गया कि ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स कन्वर्टेड ईच सेंटेंस टू पैसिव। अब यहाँ पर द स्टूडेंट्स कन्वर्टेड, तो जब स्टूडेंट्स कन्वर्टेड कुछ है नहीं तो कन्वर्टेड तो V2 का काम करेगा, तो V2 वाज वेयर के साथ बनेगा, तो वाज वेयर के साथ जब बनेगा तो ऑप्शन नंबर ए गया काम से इज है, ऑप्शन नंबर बी गया काम से हैज है, बच गया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब टू पैसिव बाई द स्टूडेंट, यहाँ पर बाई द स्टूडेंट यहाँ पर प्रयोग किया गया, तो बाई का इसमें प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड। देखिए जी हैड से आ गया, आपको पता है कि हैड तो हैड से ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए हैज है, गलत। ऑप्शन नंबर बी में हैड है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में वाज है, गलत। ऑप्शन नंबर डी में विल है, ये भी गलत। हैड है तो हैड से ही बनता है, हो गया। अब देखिए आगे,
सी वाज राइटिंग, वाज वेयर के साथ V4 है, तो वाज वेयर के साथ जब V4 है तो आपको तो पता ही है कि कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। अब सुनिए, तो पहले तो बिंग, तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। अब वाज वेयर के साथ है तो वाज वेयर के साथ ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में वाज है, बी में वेयर है, सी में देखिए, सी में आर है और डी में इज है। छाटिए पहले दोनों को, समाप्त हो गया। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब बहुतों के बारे में बताया जा रहा है ना, तो बहुतों के बारे में बताया जा रहा है, तो आर्टिकल्स के साथ वाज की वेयर, तो वेयर, तो ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच। अब सी गेव मी कुछ नहीं है, तो गेव क्या होगा, V2 का काम करेगा, V2 है तो वाज वेयर के साथ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एम है, ये भी गया। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी में हैज है, ये भी गया। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है आई वाज है। अब देखिए, जब V2 है तो एग्राम, ऑप्शन नंबर डी में देखो बिंग लगाने की क्या जरूरत है इसको, ये गया काम से, ऑप्शन नंबर बी सही। मिस्टर गुप्ता टाउट अस इंग्लिश। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टाउट अस इंग्लिश है, तो जो टाउट है ये आपका क्या है, V2 है, तो वाज वेयर के साथ बनेगा। तो अब देखिए केकरा केकरा में वाज वेयर का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो गया काम से, आर है। ऑप्शन नंबर सी भी गया, विल है। ऑप्शन नंबर डी भी गया, हैव है, बच गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर सेंट मी ए मैसेज। सेंट आपका V2 है, तो यहाँ पर बताइए वाज वेयर के साथ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एम है, गया काम से। आई वाज है, हो सकता है। सी में आई हैव, गया काम से, क्योंकि वाज वेयर के साथ बनेगा तो जिसमें जिसमें वाज और वेयर है वो हो सकता है, तो आई वाज। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए बिंग लगाने का क्या जरूरत है, में V4 होता है तब बनता है बिंग से, तो ये भी गया काम से, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर हैड, हैड आ गया तो आपको पता है कि हैड से ही बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गया काम से, वाज से। ऑप्शन नंबर बी भी गया काम से, हैज से। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हैज से, ये भी गया काम से, तो यही होगा। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट अर्थक्वेक विल डिस्ट्रॉय द सिटी। अब यहाँ पर हाँ विल से बना है, फ्यूचर प्लस मॉडल। आपको पता है कि फ्यूचर प्लस मॉडल में क्या करते हैं कि मॉडल्स में मॉडल्स भर प्लस बी, उसी प्रकार से फ्यूचर वाला में कुछ होता है सेल विल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि बी केकरा केकरा में है, तो बी जब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है। डी में देख लेते हैं, डी में भी नहीं है, गया काम से, बच गया ए और सी। तो आपको पता है कि द सिटी, सिटी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। सी विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। अब यहाँ पर देखिए बढ़िया से जी, फिर बी देखेंगे केकरा केकरा में बी है, ऑप्शन नंबर ए में है बी में भी है बी है, लेकिन सी में देखिए नहीं है, तो इसलिए सी गया काम से। डी एक रो में नहीं है। अब यहाँ पर बढ़िया से देखिए, योर ऑफर, तो योर ऑफर के साथ सेल की विल, तो विल का प्रयोग करेंगे, हो गया। एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स, कैन नॉट मतलब कुछ, यहाँ पर मॉडल्स आ गए, तो बी देखेंगे सबसे पहले, बी केकरा केकरा में बी है, ए में है, बी में नहीं है, हटा, सी में है, हो सकता है डी में नहीं है, इसको हटा दो। अब टूल्स कुड, अब बताओ यहाँ पर कुड मॉडल भर में जो मॉडल भर रहता है उसी के साथ बनाते हैं। सेल विल में थोड़ा चेंज हो सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं। कैन है तो कैन से ही बनेगा, मस्ट है तो मस्ट से बनेगा, शुड है तो शुड से बनेगा। ध्यान दीजिए, तो कैन है तो कैन से बनेगा, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं कैन यू, तो अब ये देखिए कि कैन यू है, तो पहले बी खोजिए केकरा केकरा में है, तो बी आपका पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में नहीं है, ई गया काम से, तीसरा में एक रो में नहीं है। अब बच गया ए और डी, डी तो ऐसे ही पकड़ा गया, कैन है तो कैन से बनेगा। डी में देखिए कुड से बनाया गया है, ये गलत हो गया, इसीलिए सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक कॉफ़ी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, विल है तो फ्यूचर वाला है तो बी से ही बनेगा, केकरा केकरा में बी है, ई देखिए ए में है, बी में है, सी में नहीं है, छांट दो इसको, डी में है। अब आगे देखते हैं, अब विल है तो विल से ही बनेगा, तो यहाँ पर ही शुड कहला है, डी में देखो ऑप्शन, ये भी गया काम से, ए और बी बच गया आपके पास। तो अब आपको पता है कि जब WH वर्ड रहेगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो हाउ विल, WH वर्ड फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हाउ कॉफ़ी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल ही नॉट टेक द एग्ज़ाम दिस ईयर।
अब यहाँ पर बढ़िया से देखिए कि कौन सा सही होगा। विल के साथ पहले बी कौन कौन में ई देखिए, तो बी तो पहला ऑप्शन में है, ये नहीं है, छाड़ दीजिए। दूसरा ऑप्शन में भी है, तीसरा ऑप्शन में भी है, और उसके बाद चौथा में भी बी है। अब यहाँ पर देखिए विल है तो विल द एग्ज़ाम, सेल से तो बनेगा नहीं, द एग्ज़ाम के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ये भी गया। तो विल द एग्ज़ाम नोट बी। अब बताओ बी नोट, ऑप्शन नंबर बी और सी में क्या है, देखो बी नोट और नोट बी, तो बी का प्रयोग नोट के बाद करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सालू विल मैरी मी, सालू विल मैरी मी, चलो जी बनावा, इसको क्या होगा, ध्यान दीजिए। पहले बी खोजेंगे, बिल है, बिल ये सेल रहेगा, तो बी से ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है, लेकिन डी में बी नहीं है, गया काम से। आपको पता है कि आई के साथ सेल लगेगा, तो ये बिल वाला गया काम से। देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी में बाई है, यहाँ पर बाई है और यहाँ पर 2 है, तो बाई वाला सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड विल ब्लेस गुड मैन। अब यहाँ पर देखिए विल है तो बी से बनेगा, जाहिर सी बात है, इसमें सोचिए ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में नहीं है, हटाओ, डी में, इसमें भी नहीं है, ए और बी के बाद अब करते हैं। तो गुड मैन जब है तो बिल है, तो ज़्यादातर हम लोग बिल से ही बनाएंगे। यहाँ पर आई रहे तो कितना में सेल होगा, आई तो है नहीं, तो यहाँ पर गुड मैन विल से ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब लेट है तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको जो और एक्स्ट्रा रूल बताया गया था उस सबको हम, जैसे ऑर्डर में क्या लगेगा, प्लीज़ या काइंडली के साथ क्या लगता है, रिक्वेस्टेड वाला में यूर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं सब, फिर लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, फिर और भी हम कुछ एक्स्ट्रा रूल को भी इसमें जानेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।